अगर हारने से डर लगता है तो जीतने की कभी इच्छा मत रखना। हेलो फ्रेंड, मैं चंदन कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक एग्जाम्पल 2 वाले क्लास में। यानी कि यह पार्ट आपका दूसरा है। यहाँ पर हम बताने वाले हैं आपको सगीर अहमद बुक का एग्जाम्पल से क्वेश्चन। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सरसाइज स्टार्ट होगा, तो ये दूसरा पार्ट में सारा क्वेश्चन यहाँ पे कवर किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे है। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार 2 वस्तुएं 800 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीदा। समझना, यहाँ पे ये जो खरीदा कर रहे हैं इसमें एक चीज छिपा हुआ है, वही चीज बताऊंगा। एक वस्तु पर 25% लाभ, ठीक, दूसरी वस्तु पर 25% हानि हुई, तो पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। एक बात बताओ, खरीदने के वक्त में ऐसा नहीं होता है कि लाभ हो या हानि हो। खरीदने वक्त में ना लाभ ना हानि होता है, लेकिन यहाँ पर बोला जो है ना उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। हुआ यूं कि 800 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीदा। बोला क्या कि चलो इसका भी दाम है, एक वस्तु का दाम 800 और दूसरे वस्तु का भी दाम 800। बोले ठीक है, तो दोनों का मूल्य कितना हो जाता है? 1600। बोला ठीक है, 1600 होता है। अब हुआ यूं कि उसको बोला कि देखो इसमें हम ना इसको हम 25% लाभ पर खरीद लेते हैं। बोला क्या, हमको इसमें 25% ज़्यादा में दे दो। ये खरीदने वाला खुद बोल रहा है। मान लेते हैं हम गए खरीदने, हम बोले हमको इसको 25% ज़्यादा में दे दो, तो बोले ले लो 25% ज़्यादा में। तो 25% इसका कितना होगा? देखो 10% होगा 80, 20% होगा 160 और 5% होगा 40। तो 160 40 कितना? 200। यानी कि 200, 25% इसका 200 हुआ। 200 अगर हम ज़्यादा में लेते हैं तो टोटल हमको कितना लेना पड़ जाएगा इसके लिए? 1000 में। ठीक है, यानी कि ये 800 की वस्तु को 25% लाभ पर अगर हम लेते हैं तो 1000 में लिए। और अगर इसमें आते हैं तो कहता है क्या, इसको ना ये वाला सामान हमको 25% लॉस में दे दो। दूसरे दिन गए या फिर उसी दिन गए 25% लॉस में दे दो। तो बोला ले लो लॉस में, ठीक है, क्योंकि इधर वो 25% ज़्यादा में दिया था, तो बोला ले लो। तो 25% लॉस कितना होगा? देखो 25% लाभ अगर 200 हुआ तो 25% लॉस भी 200 होगा, तो 200 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 200 जब माइनस करेंगे तो कितना में देगा वो हमको? 800 में 200 जाएगा तो 600 में। ठीक है, तो इस स्थिति में उसको टोटल कितना पैसा मिला? 1000 और 600, 1600 देना पड़ा। ठीक है, खरीदने के लिए। और पहले भी कितना दे रहा था? 1600। तो सिंपल सा लॉजिक है, यानी कि क्रय मूल्य में, समझना बात को, क्रय मूल्य में, ठीक है, ना लाभ ना हानि, ना लाभ ना हानि। ठीक है, ये भी अब याद रखना। ठीक है, लेकिन हाँ, वो क्वेश्चन वाला किस तरह का क्वेश्चन कर रहा है ये मैंने रखता है। हो सकता है आपको यहाँ पे दूसरे तरह से बोले, तो फिर भी आपको ये कॉन्सेप्ट से बनाना है। समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर से समझा देते हैं। 800 रुपये प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तु था बेच रहा था। एक पर उसने 25% लाभ पे खरीदा और दूसरे पर 25% हानि पर खरीदा। जब खरीदने की बात होगा ना, जब खरीदने की बात होगी तो जो खरीद रहा है उसको ना लाभ ना हानि होगा, लेकिन जो बेचने वाला होगा ना उसको क्या होगा पता है? उसको होगा हानि। कैसे? देखो 25% लाभ का मतलब प्लस 25 माइनस 25, प्लस माइनस माइनस 25 गुना 25/100। ठीक है, अब देखो ये तो कट जाएगा तो क्या होगा? 625 और 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 6.25% हानि होगा बेचने वाले को, लेकिन खरीदने वाले को ना लाभ ना हानि होगा। ठीक है, इस स्थिति में आपको समझ में आएगा। बहुत सारे भी सवाल बताएंगे आगे की क्वेश्चन में, तो आपको समझ में बिल्कुल आएगा। ये तो अभी एग्जाम्पल चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है? नेक्स्ट एग्जाम्पल, तारनी ने 2 घोड़े प्रत्येक को 500 रुपया में बेचता है। एक पर उसे 10% लाभ होता है तथा दूसरे पर उसे 10% हानि होती है। उसे कुल पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? देखो हुआ यूँ कि 500 रुपये में वो बेच रहा है। क्या कर रहा है उसने? विक्रय मूल्य उसका 500 रुपया, और क्या 2 घोड़े को बेच रहा है। ठीक है, 500 में एक को बेचा और दूसरे को भी 500 में बेचा, लेकिन एक पर उसने क्या कर दिया? 10% का लाभ लिया और दूसरे पर 10% की हानि लिया। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस 10 गुना 10/100।
ठीक है, 0 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी आपका कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस करता है। तो 1% की क्या होगा, 1% की हानि होगा क्योंकि माइनस में आया था। ठीक है, या फिर इस तरह समझ सकते हो कि 10% होता है कितना, 1/10। ठीक है, एक बार वो लाभ में बेचा है, यानी कि 10 का चीज़ है 11 में बेचा, और 10 का चीज़ है एक बार क्या किया, 9 में बेचा, हानि में बेचा। ठीक है, तो इस तरह से करने के बाद आप क्या करोगे, इसको गुना करोगे, 10.100 अगर 99, यानी कि 100 का चीज़ 99 में बेचा, इसका मतलब 1% का उसको क्या हो गया, 100 में जब भी रहे तो 100% की 100 है ही, तो 1% की हानि हो गया। इस तरह समझ, ये इनिशियल फाइनल रूल हुआ आपका। ठीक है, जो कि हम पिछले दिनों से चल रहे हैं। और ये क्या होता है, x माइनस वाई प्लस माइनस माइनस एक्स गुना वाई बटा 100, ये एक ट्रिक होता है। ठीक है, इस ट्रिक से बनाए इसको। दूसरा क्या होता है, अगर दोनों बार उसको हानि में बेचता तो माइनस एक्स माइनस वाई माइनस माइनस प्लस होता है एक्स गुना वाई बटा 100 होता है, ये चीज होता है। आपको जो यह चिन्ह जाता है ना, यही दोनों मिलकर जाता है, यानी कि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस यहाँ पे प्लस छिपा है, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, अब एक बार हानि एक बार देखो, यही दो सिचुएशन रहेगा और कुछ रहेगा नहीं, या तो इधर प्लस रहे माइनस रहेगा, इधर प्लस रहेगा तो भी माइनस होगा। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब विक्रय मूल्य इस 500 से हमको कोई मतलब नहीं था, कितना परसेंट हानि था वो बोल रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा और समझ लो इसमें क्या चीज़, एक चीज़ समझाना था कि जब कोई व्यक्ति दो वस्तुओं को सामान्य मूल्य पर, समझना बात को, सामान्य मूल्य पर बेच रहा था, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो सामान को बेच रहा था, जितना में बेच रहा था, जैसे कि आपको 500 में बेचा, तो एक पर उसको 10% का लाभ होता है और दूसरे पर 10% का हानि, यानी कि दोनों स्थिति में एक बार 500 में बेचा और दूसरे बार एक बार 10% लाभ बोला और 10% हानि बोला। लेकिन अगर यहाँ पर 10% लाभ और यहाँ पर 5% हानि की बात करता तो फिर ये रूल नहीं चलता। तब कौन सा रूल चलता, तब हमको 100% निकाल के कम करना होता। देखो अगला सवाल उसी तरह का है। देखिए ये एग्जांपल क्या कहता है कि दो कार जिनमें प्रत्येक को 1000 रुपया में बेचा गया। देखो दो कार को 1000 रुपये में बेच रहा है, एक को 1000 रुपये, दूसरे को भी 1000 रुपये, लेकिन कहता है कि उनमें से पहले कार को 25% लाभ तथा दूसरे कार को 20% हानि पर बेचा गया। तो बताए कि कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। एक बात बताते हैं, अगर वो बोलता दोनों बार में 25% लाभ और 25% हानि पर, दोनों बार बोलता तो क्या बताए थे अभी जस्ट 6.25% हानि होता। लेकिन यहाँ पर अलग अलग जब बोले ना, उस स्थिति में आप क्या करना, समझो 1000 की वस्तु है, ठीक है, और इधर भी 1000 की वस्तु है, ये समझना। इस वस्तु को क्या कर रहा है वो जानते हो, 25% लाभ पर बेचा, यानी कि 125% बराबर 1000 हुआ, और उसको इसको जब बेचा यानी कि 80%, यानी कि 20% हानि पर बेचा, यानी कि 80% के बराबर है मेरा 1000। ये बात आपको समझ में आया। जैसे बोला कि 1000 में जैसे हम बेचते हैं तो हमको 25% का लाभ हो जाता है। इसका मतलब देखो बेसिक पार्ट जानना जरूरी है, पिछला पार्ट जानोगे तो दूसरा पार्ट में मजा आएगा। तो और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देख लो। तो देखो 125% बराबर 1000 इसलिए लिखे क्योंकि जैसे उसने 1000 में बेचा उसको 25% का लाभ हो गया, यानी कि 125% बराबर 1000, और जैसे 1000 में बेचा 20% का हानि हो गया, इसका मतलब उसको 80% में बेचा। तो दोनों स्थिति में उसने तो बेच रहा है, लेकिन इसका देखो 100% निकालोगे सीपी निकलेगा, कॉस्ट प्राइस। 100% कितना निकलेगा देख लो, 1000 बटे 125 गुना 100, ठीक है। 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5 8 40, या फिर 125 8 1000 होता है। तो ये मेरा 800 मान हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 100% जब निकालेंगे, सीपी निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1000 बट्टा 80 गुना 100, ठीक है। देखो 0 0 कट जाएगा, क्या बार में कटाओगे इसको, 125 8 1000 होता है, यहाँ पर देख लो हुआ था, ठीक है। ये हो जाएगा 1250, यानी कि ये जो क्रय मूल्य है इसका 1250 है और इसका क्रय मूल्य जो है आपका 800 है। तो टोटल उसने कितना में खरीदा था, कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, कुल क्रय मूल्य हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, तो हो जाएगा आपका 1250 और 800 2050, ठीक है। बेच कितना में रहा है, विक्रय मूल्य उसका कितना है, विक्रय मूल्य है 2000। क्यों, क्योंकि एक को 1000 में बेचा, दूसरे को 1000 में बेचा, तो उसमें जिसमें से 25% लाभ ले रहा है और इसमें 20% हानि ले रहा है। तो हमको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है ना, हानि हो रहा है। खरीदे हैं 250 में, बेच रहे हैं 2000 में, 50 रुपये का हानि हुआ था। हानि परसेंट बराबर 50 बटा नीचे क्रय मूल्य होगा 250
गुना 100, ठीक है। 0 0 कटाओगे, 5 चौके 20, 5 का 5, यानी कि क्या कहोगे 100/41% हानि, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा। इस तरह के सवालों को इस तरह से ही बनाया जाता है, ठीक है। जब भी समान विक्रय मूल्य रहे लेकिन एक पर लाभ ले रहा हो दूसरे पर हानि ले रहा हो, अलग अलग, यानी कि मान लिया X% लाभ और Y% हानि हो, तो उस स्थिति में आपको क्रय मूल्य निकाल कर बनाना होगा। ऐसा नहीं करना। बहुत बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं कि सर 25% लाभ है तो +25, 20% हानि है -20, प्लस माइनस माइनस 25 गुना 20। आप यही करते हो, मुझे पता है ये नहीं होगा। 25 चौके 100, 4 पंचे 20, सर इधर 5 बचेगा, 5 - 5 कट जाएगा सर, तो 1% होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। 5 में 5 जाएगा तो 0%, ठीक है। ऐसा ना लाभ ना हानि, ऐसा आपको ऐसा करोगे तो लगेगा कि ना लाभ ना हानि हुआ, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल को ऐसे बनाना चाहिए। समझो, पहले कॉन्सेप्ट को समझोगे, धीरे धीरे आपको ये सब चीज़ एक्सरसाइज में मजा आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सवाल क्या कहता है कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 2100 रुपया तथा विक्रय मूल्य समान है। समझना बात को, दो वस्तु का जो क्रय मूल्य है ना, यानी कि दो वस्तु क्रय मूल्य खरीदा मूल्य यानी कि खरीद मूल्य 2100 रुपया है और विक्रय मूल्य समान है। उसमें से एक को 30% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया। हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे सवाल ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर इस तरह का सवाल आ जाए ना तो आपको क्या करना है, समझना ये है कि उसका जो क्रय मूल्य है, दो वस्तु का क्रय मूल्य है कितना है 2100। कितने वस्तु, दो वस्तु, ठीक है। अब दो वस्तु है, इसका मतलब ये हुआ कि सर इसका ना ऑप्शन देते हैं हम, नंबर ए में दे देते हैं, यानी कि आपको हानि वाला निकालना है। हानि का क्रय मूल्य ऑप्शन में दिया है, मान लेते हैं 1300, नंबर बी में 1000, नंबर सी में 800 और नंबर डी में नन ऑफ दीज, ठीक है। ऐसा दे दिया, पढ़ लेते हैं। तो एक बात बताओ, ये आपको क्या दे रहा है, वो आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या हुआ, यानी कि किस क्रय मूल्य की बात कर रहा है। तो हानि पर बेचे गए क्रय मूल्य, यानी कि ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ना हमको, हानि का क्रय मूल्य दिया है, यानी कि हानि पर जो बेचा गया उसका क्रय मूल्य क्या था, हानि वाला। और हानि में कितना कितना में बेच रहा है, देखो क्वेश्चन में बोल रहा है 30% लाभ और 20% हानि। 30% लाभ की बात किया है और 20% हानि की बात किया है, ये तो बात किया। और क्रय मूल्य, दो वस्तु का क्रय मूल्य 2100, मतलब समझ रहे हो कि जो 2100 रुपया लगा रहा है ना, दो वस्तु का क्रय मूल्य। दो वस्तु का क्रय मूल्य का मतलब ये हुआ कि एक वस्तु को उसने जितना में खरीदा होगा प्लस दूसरे वस्तु को जब हम जोड़ते हैं, दूसरे वस्तु को जब जोड़ते हैं तो मिला जुला के होता है 2100 रुपया, ये हो रहा है, ठीक है। अब रही बात कि हानि का क्रय मूल्य क्या है। अगर हानि का क्रय मूल्य, अगर हम इसको हानि मान लें, इसको हानि मान लें, या फिर हानि इसको मान लो, इसको हानि मान लें और इसको लाभ मान लें, लाभ मान लें, तो हमको हानि वाला जो क्रय मूल्य दिया है ना, वो ऑप्शन आपको दिया है, कितना दिया है 1300, 1000, 800। पहले ऑप्शन 1300 लेते हैं। तो हानि का जो क्रय मूल्य है ये वाला, यहाँ पर हम 1300 रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हानि पर 1300 है तो लाभ पर कितना होगा 800, ठीक है। 1300 और 800 कितना होता है 2100, ठीक है। ऑप्शन वो ऐसे देता है, एग्जाम में आगे है क्वेश्चन इस तरह का। आपको 1300 यहाँ पे लिखना है हानि पे, क्योंकि हानि का ऑप्शन दिया है, ध्यान से देखो, हानि पर दिया ऑप्शन 1300 लिखना है, 800 लाभ पर लिख दिए, दो भागों में बांट दिए। अब क्या बोला था क्वेश्चन में, साफ साफ लैंग्वेज में बोला है कि 30% का लाभ हुआ और 20% का हानि हुआ है। लाभ वाला जो है ना, इस कॉलम में उसको 30% का लाभ होगा, पर यहाँ पर 20% की उसको क्या होगा, हानि होगा, क्योंकि हानि बोला है। और उस स्थिति में क्या होगा, विक्रय मूल्य उसका समान आना चाहिए। क्या आप क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 2100 है तथा विक्रय मूल्य समान है। तो विक्रय मूल्य समान अगर आ जाए इस ऑप्शन से, विक्रय मूल्य क्या आना चाहिए, समान, तो हम बिल्कुल सही है मेरा आंसर चूज करना, ऑप्शन नंबर ए अगर यहाँ लेते हैं। तो आप देखो 30% लाभ, इसका 30% लाभ कितना होगा, इसमें 30% अगर हम लाभ जोड़ेंगे तो समझो 10% लाभ कितना होता है 80, 20% 160, 30% 8 तिया 24, 240, यानी कि 240 अगर हम जोड़ देते हैं इसमें, क्योंकि 80 10% हुआ, 8 तिया 24, 240, तो 0 0 0 4 8 2 10, 1040 में बेचा, ये क्या हुआ, विक्रय मूल्य हुआ उसका,
1040 में बेचा। ठीक है, धैर्य रखो, फिर से समझाएंगे, नहीं समझोगे तो। और ये होता है 20% हानि। इसको 20% हानि में अगर बेचेगा तो 10% हानि कितना होता है 130, एक अंक के बाद 10 मतलब, तो 20% कितना होगा 13 दूना 26, 260 घटाते हैं तो 0 में 0 0, 10 में 6 जाता है 4 बचता है और 12 बचा, 12 में 2 जाएगा 1040। देखो विक्रय मूल्य समान आया ना, तो आंसर हो गया। ऑप्शन से ही बनाना, नहीं तो आप नाक रगड़ के मर जाओगे। इस तरह के सवाल एग्जाम में नहीं बना पाओगे। सिंपल सा बात बोल रहे हैं आपको, जो है हकीकत वो बोल रहे हैं। एक बार हम फिर से समझाना चाहेंगे, आप लोग हो सकता है ना समझे हो, एक बार फिर से बताते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन में साफ साफ लैंग्वेज में बोला है कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 2100 रुपया है। ठीक है, दो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है 2100 रुपया है। मतलब समझ रहे हो कि दो वस्तु खरीदा है उसने 2100 में। इसका मतलब एक वस्तु का घर यहाँ बना दिए ये कॉलम में, और दूसरा वस्तु का कॉलम बना दिया यहाँ पर, और बराबर कर दिए 2100। ठीक, आगे क्या कहता है कि उसका विक्रय मूल्य समान है। जब वो बेच रहा है, ये तो उसका सीपी का रेट है, सीपी का रेट है। जब बेच रहा है ना, तो विक्रय मूल्य उसका क्या हो रहा है जान, तो विक्रय मूल्य समान है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है उसका, कि विक्रय मूल्य क्या है समान है। याद रखना, बेचने का दाम हमेशा उसको बराबर बराबर में बेच रहा है। लेकिन देखो 2100 में खरीदा होगा ना, तो वो अलग अलग दाम में खरीदा है, ऐसा नहीं कि एक के दाम में खरीद लिया, ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, हो सकता है कि इसको 1000 में खरीदा हो, ठीक है, और इसको कितना में 1000 इसमें घटाओगे तो कितना होगा 1100 में खरीदा हो, ऐसा खरीदा हो। ठीक है, हो सकता है इसको 1300 में खरीदा हो, इसको 800 में खरीदा होगा, 1300 800 2100, मतलब ऐसा वो बोल रहा है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन हम यहाँ पर दिए 1300 1899 दीजिए। अब जो लास्ट लाइन बोला है क्वेश्चन में कि एक को 30% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर। सिंपल सा बात बोला कि 30% लाभ पर बेच रहा है और 20% हानि पर बेच रहा है, और तब जाकर उसका क्या हो रहा है विक्रय मूल्य समान हो रहा है। विक्रय मूल्य समान है, बेचने का मूल्य समान है इसी स्थिति में। तो हम बोले ठीक है। तो अगर हम बात करें, हमको लास्ट में लाइन क्वेश्चन बोला है कि वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य, तो हानि पर जो बेचा गया वस्तु का क्रय मूल्य सीपी है ना, ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है ना। तो अगर हम बोलेंगे कि ये चलो हानि वाला बात है, ये मेरा हानि वाला है 1300 रुपया हानि में बेचा है। ठीक है, हानि पर जो बेचा गया है वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि ये तो सीपी है, सीपी 1300 है, तो इसका मतलब लाभ वाला का जो सीपी रहा होगा उसका कितना होगा 1300, 2100 में 1300 घटाओगे तो 800, यानी कि 1300 और 800 होता है 2100। ये हो गया। अब हमको क्वेश्चन में बोला कि 30% लाभ पर बेचा गया, ये जो खरीदा हुआ है इसका 30% लाभ, इसका 30% लाभ कितना होगा, 30% लाभ कितना होगा, देखो 10% लाभ होता है 80, तो 8 तिया 24 240, इसको जोड़ दो 0 4 8 2 10 1040। देखो इसको कितना में बेच रहा है वो 1040 में बेच रहा है, और जो 1300 में उसका खरीदा था उसको बेच रहा है कितना में, उसको बेच रहा है 20% हानि में। ये हानि वाला लिखे हैं क्योंकि हानि वाला ऑप्शन लिए, ऑप्शन से भरे हैं, ऑप्शन से बाय ऑप्शन। ठीक है, याद रखना। तो हमको 20% इसका अगर हम हानि करते हैं तो कितना होगा 130, 10% तो 13 दूना 26 260 मेरा क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा। तो 260 इसमें घटा दो 0 0 0, 10 में 6 हो जाएगा 4, और यहाँ पे बचा 12 में 2 जाएगा 1040, यानी कि इसको जो बेच रहा है वो ना 1040 में बेच रहा है और इसको भी 1040 में बेच रहा है। यानी कि आप 1300 अगर ऑप्शन से करते हैं तो आसानी से बना सकते हैं। ऑप्शन विधि से ही बनाना, कॉन्सेप्ट में बहुत झंझट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं, लेकिन आपका लंबा वीडियो बनेगा और फायदा क्या पढ़ के वो जो नौकरी ना दे। ठीक है, तो इसलिए इसको पढ़ो, अच्छा लगेगा आपको, और ये आसान है। और भी एक्सरसाइज इस तरह से बताएंगे आगे। सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, हम 2 बार समझाए, तीसरा बार भी मन कर रहा है समझाने को, हो सकता है आप ना समझो, और अगर ना समझे हो तो बार बार वीडियो देखो, 2 बार देखो, समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि दो वस्तुओं का सम्मिलित क्रय मूल्य 1500 रुपया है तथा विक्रय मूल्य समान है।
देखो यहाँ पर भी विक्रय मूल्य क्या बोल रहा है, समान हो बोल रहा है। यदि एक को 20% हानि पर तथा दूसरे को 30% लाभ पर 30% हानि पर बेचा गया, 30% हानि पर बेचे जाने वाले वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बात को समझो एक बार। वो सबसे पहली बात क्या बोला है, विक्रय मूल्य क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य बोल रहा है समान है, ठीक है। ये बात को समझो, ये टाइप ही होता है विक्रय मूल्य समान वाला, ठीक है। और क्रय मूल्य क्या बोल रहा है कि दो वस्तुओं का सम्मिलित क्रय मूल्य 1500 रुपया, यानी कि क्रय मूल्य बोला है सम्मिलित, मतलब मिला जुला कर है 1500 रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि एक वस्तु का क्रय मूल्य प्लस दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है 1500। ऐसा मत सोचना कि 750 ऐसा नहीं हो सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। ये गलती हो जाएगी अगर ऐसा आप सोचते हैं तो। सिंपल सा बात बोला है कि ऐसा, लेकिन ये ना आपको ऑप्शन देगा, आपको क्या करेगा, ऑप्शन देगा, और बेहतरीन ऑप्शन देगा। बेहतरीन ऑप्शन का मतलब जानते हो, नंबर ए में देगा आपको, हो सकता है 800 दे दे, ठीक है। नंबर बी में दे दे 1000 दे दे, नंबर सी में दे दे 900 दे दे, और नंबर डी में दे दे आपको 600 दे दे, ठीक है। इस स्थिति में दे तो आपको देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो कि दो वस्तु का क्रय मूल्य 1500 है, तो हम बोलेंगे अच्छा इसमें भरते हैं सर, ठीक है। अगर हम इसको 800, आपको जो दे रहा है ना, ये 800 किसका दे रहा है क्वेश्चन में साफ साफ लफ्जों में 30% हानि पर बेचे जाने वाली वस्तु का क्रय मूल्य। इसका मतलब अगर हम 30% हानि इसको मान लें, 30% हानि वाला घर इसको मानेंगे और इसको 20% हानि, लेकिन ये मानना, ये अभी वो मानना नहीं है। क्या मानना है समझो बात को। हम ये बोल रहे हैं, क्वेश्चन जो बोल रहा है 30% हानि का मतलब ये आपको बेच रहा है वो, ठीक है। तो इसका मतलब एक बात बताओ, 30% हानि पर जो बेच रहा है उसका क्रय मूल्य ना है ये सब ऑप्शन में, तो आप यहां पर एक घर में 800 भरना, ठीक है। दूसरा घर में कितना भरोगे, 700 भरोगे। 800 और 700 मिलके 1500 हुआ। अब जो है ना, इसे 30% हानि और 20% हानि पर अगर हम बेचते हैं इन चीजों को, इस क्रय मूल्य को, तो हमको क्या मिलना चाहिए, विक्रय मूल्य समान मिलना चाहिए। विक्रय मूल्य क्या मिलना चाहिए, समान, ठीक है। अब आना चाहिए किसके कारण, परसेंट के कारण। अगर हम 30% की हानि करते हैं, इसमें 30% की हानि करते हैं, तो बताओ 800 हम खरीद के 30% हानि करेंगे, 10% कितना होगा, 80, 8 का 8, 8 दूना 16, 8 3 24, 240 इसमें माइनस करो ना, देखो हानि हो जाएगा उसका। तो 10 में 10 में 4 जगह 6, और यहाँ बचा 7 में 2 जगह 5, 560 में विक्रय मूल्य समान 560 यहाँ भी आएगा। देखो अभी 20% हानि करते हैं, यहाँ पे 20% हानि इस बॉक्स में, तो 20% हानि कितना हो जाएगा, 20% हानि का मतलब हो जाता है 10% 70, तो 20% 140, 70 दूना 140 माइनस करो, तो 0 0 0, 10 में 4 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ पे बचा है 6 में 1 जाएगा 5, 560। देखो विक्रय मूल्य समान आया ना। यानी कि बाय ऑप्शन करने से ही हम इसको जल्दीबाजी में करेंगे। आपको इस तरह के सवाल को हम एक बार फिर से बताएंगे, क्योंकि पिछला क्वेश्चन भी बताया, ये क्वेश्चन भी बताना बनता है कि नहीं, ठीक है। तो देखो बना देते हैं, फिर से बताते हैं। आपको तुरंत ये सोचना है कि हमको क्वेश्चन में क्या बोला है। हमको क्वेश्चन में बोला है कि दो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, समान है, बोला है ना। तो दो वस्तु का सम्मिलित क्रय मूल्य समान है। तुरंत आप क्या करना, इसको दो को ऐसे बॉक्स बनाना, एग्जाम में बराबर लिखना 1500, ठीक है। बाय ऑप्शन चलोगे। अब अगर आप 1000 लेके चलोगे, पहले 800 लेके चले थे, इस बार 1000 लेके चलते हैं कि अगर हम 1000 लेके जाते तो ये 1000 किस कौन वाला बात पे हुआ है, 30% हानि वाला। अगर हम इसका 30% हानि करेंगे और यहाँ पर 1000, यहाँ 500, अब 500 वाला 20% हानि पर, तो दोनों पर आपको क्या होना चाहिए, दोनों पर आना चाहिए समान विक्रय मूल्य, बेचने का मूल्य। तो ये तो सीपी है, क्रय मूल्य है, ठीक है, कि 1500 1500 में खरीदा, अब बेच रहा है एक को 30% हानि पर और दूसरे को बेच रहा है 20% हानि पर। अगर ऐसा बेच रहा है तो विक्रय मूल्य क्या हो रहा है, विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, समान। अगर 30% हानि करोगे तो 300 हानि करोगे तो 700 होता है, और अगर इसका 20% हानि करोगे 10% कितना होगा, 50, तो 100 टका हानि करोगे तो क्या हो जाएगा, 400। क्या बराबर हुआ, क्या नहीं हुआ ना, तो 1000 ऑप्शन नहीं होगा। उसी तरह जब हम 800 लेंगे, यहाँ पर हम जब 800 लेते हैं, 800 लेते हैं और ये लेते हैं, तो 8 और इसमें 700 1500, ठीक है। तो ये जो है ना 30% हानि वाला, हमको क्वेश्चन में बोल ही दिया है कि 30% हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ये बोला है 30% हानि पर, यानी कि 30%। अब एक बात बताओ, इसको अगर हम 30% हानि करते हैं, 30% हानि पर 800 बेच रहा है वो, यानी कि यही हो रहा है। 30% हानि करो तो कितना होगा, 8 का 16, 8 3 24, 240 इसमें माइनस करो,
ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस ऐसे जो बता रहे हैं वैसे करना। 10 में 4 जाएगा 6, 7 बचा, 7 में 2 560, और इसमें 20% हानि करो तो कितना होगा 140, 140 घटा लो तो कितना आ जाएगा 560। ठीक है, दोनों स्थिति में विक्रय मूल्य समान आ गया। इसका मतलब हम 800 जो आंसर पकड़े हैं ना ऑप्शन से, ये ऑप्शन से पकड़े हैं, ठीक है, वो मेरा सही आया है। ठीक है, लेकिन हाँ बनने का रूल यही है कि 2 कॉलम कर लेना और भर देना, एक तो दूसरा भर देना, और दोनों परसेंटेज को अप्लाई करना, हानि आने वाला या लाभ जो लाभ हानि जो बोले क्वेश्चन में अप्लाई करना। अगर विक्रय मूल्य समान आ जाए तो आंसर आ जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका यही होगा, इसके अलावा मेरे पास कोई तरीका नहीं है कि इसको आप जल्दी कर पाए। ठीक है, और हमको लगता नहीं है कि आपको ये तरीका के अलावा दूसरा कोई भी तरीका बता देंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा बनाने में। ठीक है, सिंपल सा बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल कहता है कि कुछ नारंगी 11 रुपये में 10 के भाव के खरीद कर 10 रुपया में 11 के भाव से बेचा गया, प्रतिशत अथवा हानि ज्ञात करें। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन आपका बहुत आसान क्वेश्चन होता है। जब भी 11 रुपया बोले, पहले क्या बोले 11 रुपया, ठीक है, तो 11 रुपया में खरीद के 10 के भाव से बेच रहा है और 10 रुपया में खरीद के 11 के भाव से बेच रहा है, लाभ या हानि बताएं। तो इस स्थिति में आपका जो आएगा वो क्या आएगा जानते हो, हानि आएगा। ठीक है, और इसका आंसर याद रखना 17.43/121। 17.43/121 कैसे वो बता देते हैं। हम इसको याद रखते हैं, इस क्वेश्चन को 17.43/121% हानि कैसे आपको बताओ हम पढ़ाए एक नहीं, SD यादव बुक। अब आप नए आए हो तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लो ना, SD यादव का वहाँ पे प्लेलिस्ट दिया होगा, उसको चेक करो, बहुत अच्छा से पढ़ाए हैं। 4-5 वीडियो के नीचे जाना, एक सारे एग्जाम्पल बताए हैं। तो एक बात बताओ, अगर ये परसेंट हानि है तो अगर सॉरी ये तो हम आंसर बोले कि इसको हम याद रखें, अभी याद रखना, एग्जाम में पूछता है ये सवाल। अगर 11 रुपया, बनाने का तरीका देखो, 11 रुपया में 10 के भाव से खरीदा, ठीक है, 11 रुपया 10 का भाव से, ये वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है, और एट द रेट ऑफ 10 रुपया में 11 के भाव से क्या कर रहा है, बेचा है। 10 रुपये में 11 के भाव से बेचा, ये वस्तु है, याद रखना। और आपको क्या करना है, इसे एट द रेट ऑफ का नजदीक बोले तो गुना कर देना, याद आया, और फिर माइनस देना है, फिर दूर गुना करना है, और फिर इसी को नीचे लिखना है। ये डायग्राम याद रखोगे जल्दी कर पाओगे, सबसे बेस्ट मेरा कॉन्सेप्ट। 10 गुना 10 करोगे तो क्या होगा 100, माइनस 11 गुना 11 करोगे तो क्या होगा 121। अब बटे यही नीचे जाएगा 121 गुना 100, ठीक है। अब देखो 121 और 100 में घट जाएगा, बड़ा में छोटा घट रहा है, मान रहे माइनस में आएगा ना, तो -21/121 गुना 100। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा जानते हो, 2100/121% हानि, या फिर हमको तो याद है 17.43/121% हानि क्वेश्चन का होता है, ठीक है, 11 रुपया में 10 के भाव से। अगर नहीं याद है आपको, ऐसा उतना हम रट पाएंगे, पता है आपको, ऐसा सेंस आएगा कि कैसा टीचर है, रटवा रहा है, साम दाम दंड भेद सब लगा के एग्जाम पास करना पड़ेगा। ये मत सोचना कि एक के तरीका से कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको तो याद रखें, लेकिन आप क्या करना, थोड़ा सा इसको भाग लगा लेना, 121 को ना 2100 से भाग लगा लेना, ठीक है, एक बार में खिलाना ऐसे करके। और आपको इसी तरह से जब घटेगा, ये 10 में 1 जाएगा 9 बचेगा, ये सब बच्चा वाला चीज़ है, 10 में 2 जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर आपको ना क्या बार खिलाना होगा, तो 7 बार में, ठीक है। तो 7 का 7 लिखना, 7 दूना 14 लिखना कि 4 हासिल 1, 7 का 7, 7 और 1 8, ठीक, 847 आएगा। फिर 10 में 7 जाएगा 3 बचेगा, फिर यहाँ पे बचेगा 8 में 4 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। 17.43/121 वही लिखे हैं। अरे भाई नहीं रटेगा तो फिर भुगतोगे एग्जाम में, भाग लगाते रहना, या फिर 2100/121 का याद रखना 17.43/121। तो ये सवाल ही गोल्डन सवाल है, ये सवाल आता है एग्जाम में, 11 रुपया 10 की, तो 17.43/121। जैसे देखे कि 11 रुपया में 10 के भाव से खरीदा, 11-10 और 10 रुपये में 11 से बेचा, ठीक है, जैसे समझ जाना हानि होता है। अरे ये तो हानि वाला सवाल है, ठीक है, और हानि कितना 17.43/121, रट्टा लगाओ अभी से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखिए ये एग्जाम्पल क्या कहता है कि यदि 58 वस्तु का क्रय मूल्य 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। हुआ यूं कि 58 वस्तु का क्रय मूल्य, समझो बात को, 58 वस्तु क्या कर रहा है,
खरीदा क्रय मूल्य, ठीक है। और जब 50 ही बेच दिया, 50 ही बेचा, तो उसको क्या हुआ जान, तो 50 विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, ठीक है। यानी कि जितना वो खरीदा है अंठावन, तो जितना में खरीदा है जितना रुपया में, उतना रुपया में अगर वो 50 ही बेच देता है तो उसको क्या होता है, उतना के बराबर हो जाता है। इसका मतलब उसके पास 8 वस्तु एक्स्ट्रा बच जाता है, जो कि उसको उस 8 वस्तु से लाभ गेन कर लेगा। वो क्या करेगा, वो लाभ। 58 वस्तु का क्रय मूल्य 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के ही बराबर हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 58 तो खरीदा था, 1 रुपये में 58 खरीद लेंगे और 1 रुपया में 50 तो बेच देंगे, तो 8 तो जो बच गया वो बाद में जब बेचोगे तो फिर लाभ होगा ना। तो यही बात हुआ। तो कितना लाभ हुआ, तो लाभ हो रहा है, इसमें लाभ हो रहा है, तो लाभ बराबर हो जाएगा, लाभ परसेंट बराबर 8 बटे क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है बोलो ना, 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है ना, तो लाभ हुआ 8, ठीक है। 8 मेरा लाभ हुआ। और विक्रय मूल्य जो है ना, आपको समझना है, या फिर यहाँ नीचे 50 होगा, क्योंकि जो लाभ का कम कर रहा है कौन दे रहा है, लाभ हमको कौन दे रहा है, दे रहे कौन रहा है, 50 दे रहा है, ठीक है। 58 में बेच रहे, 58 का 1 रुपया में 58 तो खरीदे हैं और 1 रुपया में 50 तो बेच रहे, तो जैसे 50 तो बेचे तो 8 तो बच गया ना मेरे पास, तो 8 बटा 50 गुना 100 कर दो, ठीक है। यानी कि 50 दूना 100, 8 दूना 16, 16% का उसको क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो ये चीज़ें एक ऐसा चीज़ है कि आपको थोड़ा सा समझदारी से काम लेना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। फिर से हम समझाना चाहते हैं एक बार कि आपको हो सकता है समझ में ना हो। यदि 58 वस्तु का क्रय मूल्य हुआ यूँ कि 1 रुपया में 58 खरीद लिए, बोले बहुत अच्छा किया, और 1 रुपया में 50 वस्तु बेच दिए, जैसे बेचे हमको लाभ हो रहा है। क्या लाभ हो रहा है, 8 वस्तु जब बच गया वो फिर जब बेचेंगे तो लाभ होगा। इसका मतलब ये हो रहा है। तो 8 बटे 50 गुना 100, 50 दूना 100, 8 दूना 16, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन। यदि देखिए क्वेश्चन कहता है कि यदि 50 वस्तु का विक्रय मूल्य 40 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि क्या है। एक बात बताओ, 1 रुपया में हम क्या करते हैं, 40 वस्तु खरीद रहे हैं और 1 रुपया में हम 50 तो बेच दिए। 10 तो आप घर से ना दे रहे हो भाई, 10 तो आप जो दे रहे हो ज़्यादा एक्स्ट्रा में, वो अपना घर से ना लगा रहे हो, तो हानि हो गया। और हानि किस पे हुआ, जैसे 50 तो बेचे तुरंत हानि हो गया। हानि हो गया ना, कितना हानि हो रहा है, 10 का हानि हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हानि हो जाएगा, हानि बराबर 10 बटे 50 गुना 100, ठीक है। 50 दूना 100, 10 दूना 20, 20% हानि। ये सवाल तो हम तुरंत बना सकते हैं। मेरे नज़र में ये आसान है, आपके नज़र में क्या है, फिर से हम समझाना चाहेंगे। मुझे पता है आप समझ नहीं पा रहे हो। हुआ यूँ कि हमको यहाँ पे बोल रहा है कि 50 वस्तु का विक्रय मूल्य, हम बोले क्या, 1 रुपया में हम 1 रुपया से समझो, 1 रुपया में 50 वस्तु बेच रहे हैं, बेचे। लेकिन इधर बोल रहा है क्या, अरे भाई 1 रुपया में तो हम 40 खरीदे थे, 1 रुपया में 40 क्रय मूल्य के बराबर है। 1 रुपया में 40 खरीदे थे, क्रय किए, क्रय मूल्य, ठीक है, खरीदा मूल्य है, तो बराबर है उसका। तो हम बोलेंगे क्या, कैसा बेवकूफ़ लड़का हो, 1 रुपया में 40 खरीद कर 1 रुपया में 50 तुम बेच रहा है, तो 10 तो तुम घर से क्यों दे रहा है उसको, ठीक है। 1 रुपया में 40 ही बेचता है तो ना लाभ ना हानि होता, लेकिन ज़्यादा दे रहा है तो 10 का उसको हानि हो रहा है। किस पर हुआ, 50 पर हुआ, गुना 100। अब ये मत सोचना कि सर नीचे क्रय मूल्य होता है, वैसा जाने लगता है। 5 दूना 50 दूना 100 दूना 20% हानि, ठीक। अब आया समझ में। चलो और देखते हैं सवाल। देखिए अगला सवाल क्या कहता है कि किसी वस्तु को 80 रुपया में बेचने पर उस पर विक्रय मूल्य का 25% लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखो बात को समझो, विक्रय मूल्य का, समझना बात को, विक्रय मूल्य का 25% क्या लाभ, ये ना बोल रहा है। अगर विक्रय मूल्य का 25% लाभ, 25% होता है कितना, दो तरीका है मेरे पास, दोनों तरीका सिखाते हैं। 25% होता है कितना है, 25% होता है मेरा 1/4, क्योंकि 25 चौके 100 कट जाएगा ना, 1/4। अब विक्रय मूल्य है कितना, 80, 80 का 1/4 अगर निकालते तो 4 दूना 8, 20 निकलता है, यानी कि कितना लाभ हुआ, 20 रुपया लाभ हुआ। कब, जब हम 80 में बेच रहे थे। तो इसका मतलब क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य हो जाएगा मेरा 80 - 20 बराबर 60 रुपया। एक तो ये तरीका हुआ समझने के लिए। दूसरा तरीका, जब 25% लाभ हो रहा है तो इसका मतलब उसका 75% जो है ना, वो 75% उसका क्रय मूल्य
है ना। तो इसका मतलब 80 का हमको निकालना होगा 3/4। 75% कितना होता है जानते हो? 3/4, क्योंकि 25 तिया 75, 25 चौके 100, तो 3/4 निकाल देंगे तो 4 दूना 8, 20 तिया 60, यानी कि 60 रुपया आपका आंसर हो जाएगा, है ना आसान। तो इस तरह के सवालों को इस तरह से ही बनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहता है किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है। बोले ठीक है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, इस प्रकार की बिक्री में दुकानदार को क्या होगा। एक बात बताओ, 10% अधिक है का मतलब क्या हुआ जानते हो? 10% होता है कितना? 1/10, यानी कि 10 उसका क्या है? 10 क्वेश्चन में बोला क्या? अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है। अगर ये मेरा क्रय मूल्य है, यानी कि क्रय मूल्य लिखते हैं हिंदी में तब अच्छा लगेगा आपको, और यहाँ लिखते हैं अंकित मूल्य, ठीक। तो अंकित मूल्य क्या है? 10 है तो 1 अधिक है, तो इसका मतलब यहाँ 11 है, ठीक है। अब हुआ यूं कि फिर कहता है कि दुकानदार जो है ना 10% की छूट देता है। 10% फिर वही 1/10 की बात करेगा, तो 10 मेरा प्रिंट है और 1 टका का छूट दिया तो कितना दिया? 9, ठीक है। अब क्या, अगर इसको गुना कर लो, 10.100 और 11×99। अब देखो 100 पे उसको 99 में बेच रहा है, नहीं अंकित मूल्य हो रहा है, तो इसका मतलब उसको क्या हुआ? 1% का, दुकानदार को क्या हो रहा है? 1% का हानि हो रहा है, ठीक है। यानी कि ये जो मान है ना, इनिशियल और फाइनल वाला बात कर दिए। अगर इस तरह नहीं समझते हो तो दूसरा तरीका ये है कि 10%, क्वेश्चन में क्या बोला? 10% अधिक है और 10% का छूट दिया, अधिक माना प्लस, तो 10 का प्लस करना और छूट का -10 करना। प्लस माइनस माइनस होगा, 10 गुना 10/100 करोगे, 0 0 कटा लेना और यहाँ पर भी ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा? अब इन्हें कि 0 लिख दे, बहुत बच्चा सोचता है 0 नहीं, 1 कम 1, यानी कि -1%, और बोलेंगे हानि में इसको 1% हानि, 1% हानि, ठीक है। क्लियर है? इसका मतलब 100 रुपया का चीज है 99 में बेच दिया, वो यही हुआ इसका मतलब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला एग्जांपल कहता है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 75 रुपया में बेचता है और उसे इस पर उतने प्रतिशत लाभ होता है जितना कि उस वस्तु का रुपया में क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? याद आ रहा है SD यादव? पढ़ोगे तो पक्का याद आएगा। हुआ यूं कि 75 रुपया में बेच रहा है और उतने ही प्रतिशत का उसको लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। अब हमको क्रय मूल्य अगर पता चल जाए और उस क्रय मूल्य का गुना क्रय मूल्य परसेंट लाभ निकालेंगे, जोड़ के 75 रुपया ही होगा। इसका मतलब जानते हो, इसका जो ट्रिक बताए थे आपको इस तरह का क्वेश्चन का, इसको 2 फैक्टर ऐसा करो कि गुना करने पर हो जाए 75, गुना करने पर क्या मिले? 75 हो, ठीक है। गुना करने पर बराबर 75 हो, मगर अगर की बात करते हैं, मगर घटाने पर या जोड़ने पर क्या हो जाए? 10 हो। ये रूल चलाना इसमें, ठीक है। गुना करने पर 75, तो देखो अगर हम इसको 15 गुना 5 करते तो 15 × 5 = 75, और घटाने का मतलब समझ रहे हो, जब भी लाभ की बात करेगा ना, लाभ के लिए यहाँ यूज होगा माइनस, होबे करेगा, लेकिन जब हानि की बात करेगा तब होगा जोड़। हानि में क्या हो जाएगा? जोड़। और लाभ, और उतना अगर याद ना आए लाभ हानि की बात, उतना टेंशन ना लेना, सीधा समझना कि 15 × 5 = 75 हो रहा है ना, 15 में 5 गया 10 हुआ ना, उसके बाद आप दोनों में 0 लगा देना, 150। और जानते 50 छोटा वाला आपका आंसर होगा, और छोटा वाला आंसर क्यों होगा ये भी बता देते हैं आपको, बताते। देखो 75 रुपये में बेच रहा है, आप क्वेश्चन का लैंग्वेज को समझो। कहता है क्या कि 75 रुपये में जैसे बेचता है ना, तो उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। इसका मतलब क्रय मूल्य अगर हम CP इसको मान लें, यानी छोटे वाले में 10 से गुना किया जाता है, ये आपको हम बताए थे, ठीक है। तो 10 से छोटा वाला अंकों में गुना करना है, छोटे वाले में, तो 50 हो गया। तो हम बोलेंगे क्या सर, अगर 50 हो गया तो इसमें उतना ही % का क्या करना होगा? क्वेश्चन में बोला कि बेचने पर उसे इस पर उतने प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य मेरा है 50 और इतना % का लाभ का मतलब 50 का 50% कितना होगा? बराबर 25 हो जाएगा, क्योंकि 50% आधा, तो अगर 25 जोड़ते हैं तो कितना होता है? 75। प्रूव्ड तो हो गया। ये ना ऑप्शन से भी कर पाओगे जल्दीबाजी में। ऑप्शन से कैसे करोगे? ऑप्शन मिल जाएगा 75 रुपया, ठीक है। नहीं हाँ,
आपका ऑप्शन में मिल जाएगा 50 रुपया। अब 50 का 50% जैसे जोड़ते हैं, 50% 25 तो 75 मिल रहा है, तो मिल गया आंसर। ऑप्शन से भी सोचोगे तो कर लोगे, ठीक है। और इस तरह भी सीखो। अब देखो अगला जो क्वेश्चन हम देंगे अभी हानि वाला देते हैं। देखो अभी तुरंत देते हैं आपको हानि वाला। देखो हानि वाला सवाल कहता है क्या, एक व्यक्ति एक वस्तु को 24 रुपया में बेचता है उसे इस पर उतने प्रतिशत हानि होती है जितना कि उस वस्तु का रुपया में क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? हुआ यूं कि जैसे उसने उसको 24 रुपया में बेचा, ठीक है, उतना ही परसेंट का हानि हुआ जितना परसेंट उसका क्रय मूल्य था। इसका मतलब ये हुआ कि आपको वो ऑप्शन देगा, टेंशन मत लो। लेकिन क्वेश्चन को समझो कि हमको करना क्या है। इसके साथ हमको 2 भागों में इसको बांटना है। जब भी इस तरह का बात उतना जितना वाला आपके क्या करना जानते हो, इसको 6 गुना 4 करते तो 24 होता है, और हानि है ना, हानि मेरा जोड़ कर पूरा होगा 10। आपको ऐसा लॉजिक लगाना ही पड़ेगा। दूसरा तरीका कुछ नहीं है कि जोड़ के आप 24 पूरा दो और 10 होना चाहिए, जो जोड़ के 10 पूरा। और भी तरीका आप कहोगे सर 7 3 10, क्या 7 या 21 है, यहाँ पे 24 है ना, तो 6 चौक 24। और इसका आंसर 2 टो आएगा, इसको भी 10 से गुना करते हैं तो क्या आता है जानते हो, 60, और इसको भी 10 से गुना करते हैं तो आता है 40, ठीक है। अब इसका अगर हम बात करें, इसका उतना ही परसेंट हानि पे बेचते हैं, यानी कि देखो बात को समझो कि क्या बोला, एक वस्तु का 24 रुपया में बेचने से उतना प्रतिशत हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य ये मेरा हुआ, सीपी हुआ। अब इतने परसेंट का इसको हानि करते हैं। इसका देखो 60%, 60 का 60% कितना होगा, 60%। तो 10% 6, तो 60% छटा के 36 हानि कर दो। 10 में 6 जगह 4, और यहाँ पे बचा 5 में 3 जगह 2, देखो 24 रुपया आया। या फिर इसका आप क्या करो, 40 का 40% हानि करो, तो 40% 4 चौक 16 माइनस करो इसमें, ठीक है। 10% 4, अरे भाई 10% 4, ठीक है। तो 40% इसको गुना 4, तो इसको भी गुना 4, तो 40% कितना होगा 16। तो वही 16 हानि कर रहे हैं, माइनस करेंगे तो 10 में 4 6 जगह 4, और 3 में 1 जगह 2, 24 रुपया। तो दोनों स्थिति मारा। अब कहोगे सर 2 आंसर कैसा होगा, 2 आंसर कैसे होगा? अरे भाई 2 आंसर नहीं होगा, 1 आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन 1 देगा। ऑप्शन आपको 1 तो ऑप्शन देगा, 2 तो ऑप्शन दे ही नहीं सकता वो। तो ऑप्शन देगा नंबर ए में 40, नंबर बी में 50, नंबर सी में 60, नंबर डी में 80 दे देगा। तो आपको 40 पे फॉलो करके देख लेना कि 40 का 40% होता है कितना, 16 माइनस 16 हानि में हुआ, 16 किए तो 24 मिला दिए, आंसर हो गया, है ना। तरीका आसान। तो तरीका है, पढ़ाया गया है सारा तरीका, इसलिए बोलते हैं एग्जाम्पल बहुत जरूरी है पढ़ना। आगे इस तरह का सवाल मिलेगा आपको। देखिए ये एग्जाम्पल क्या कहता है कि एक दुकानदार दावा करता है कि वह लागत मूल्य पर सामान बेचता है। लागत का मूल्य का मतलब होता है कि जितना हम खरीदे हैं उतना में बेचे हैं, लेकिन वह 1 किलो बाट के स्थान पर 900 ग्राम देता है, यानी कि 100 ग्राम ठग रहा है, ठीक है। तो उसका लाभ का प्रतिशत क्या है? देखो बात को समझो। अगर लाभ परसेंट आपको निकालना है तो बहुत आसान है। लाभ परसेंट तो ट्रिक लगाना, कितना ठगा, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया बताओ। SD यादव में कितना ठगा बटे कितना दिया, ठीक है, गुना 100। तो कितना ठगा, 100 ग्राम ठगा, कितना दिया, 900 ग्राम दिया, गुना 100 कर दो, 0 0 कट जाएगा, 100 बटा 9 होता है 11 पूर्णांक, 100 बटा 9 कितना हो जाएगा, 11 पूर्णांक 9 बटा 11, 1 बटा 9, ठीक है। 11 इतना परसेंट क्या हो गया, इतना परसेंट उसको क्या हो गया, इसका लाभ हुआ, ठीक है। आसान है कि नहीं, ठीक है। अरे आता है मुझे 100 बटा 9, ठीक है, 11 बटा 9 लिखने में कभी कभी हो जाता है। तो ये तो आपको पता चल गया, लेकिन इसका रियल क्या है जानते हो? लाभ परसेंट बराबर, देखो कभी कभी जानते हो कितना ठगा वो दे देगा, 1000 माइनस x, ये ठगने वाला है, अब बटा x, ठीक है। ये चीज़ है, ये तरीका आपको अपनाना होगा, ठीक है। इस तरीका से भी आप निकाल सकते हो कि सर लाभ परसेंट निकालना 1000 माइनस, नहीं सॉरी, यहाँ पर x बटे 1000 माइनस x, ये होगा, ठीक है, ये होगा। तो कितना ठगा, ये ठगने वाला चीज़ है, ये ठगा। तो कितना ठगा, 100 ठगा, तो 100 बटे 1000 माइनस x, 1000 क्या ग्राम, 1 किलो में 1000 ग्राम है, 100 ठगा तो 100 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 बटा 900, और गुना 100 करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो गुना 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, वही कट के हो जाएगा 100 बटा 9, 11 बटा 9। तो देखो ये तरीका इसलिए बता रहे हैं, ये भी जानना जरूरी है। कभी कभी आपको बोला कितना ठगा, कितना
ग्राम ठगा जो 11.1/9% का लाभ ले रहा है। ठीक है, तो आपको इस तरह से अपनाना पड़ेगा ये तरीका। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए तो यहीं तक इसको सवाल को रखते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो कैसा लगा यहाँ तक में कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपकी कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और अगर आप नए जुड़े हैं तो वही चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना।